जय जय सचिदानंद। सचिदानंद। बंधो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगा। जैसे वत नर होत है भव सागर से पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, आज श्री परमहंस अद्वैत मत के साक्षात ज्योतिषतम दिव्य गुण संपन्न भक्ति के दातार प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस सद्गुरु दाता दीनदयाल जी के श्री श्री 108 श्री स्वामी पूर्ण दर्शनानंद जी महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी के 9 अक्टूबर 2017 में सोमवार को प्रातः 6 बजे निज स्वरूप में लीन हुए। आज हम उन्हीं की याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए कुछ पंक्तियां लाए हैं जो हम बड़ी श्रद्धा प्रेम भाव से करते हैं नमन उनको। ओखी घड़ी ना देखन दे अपना बिरद पहचाने। अपना बिरद पहचाने ओखी घड़ी ना देखन दे। ओखी घड़ी ना देखन दे। हाथ गिरा के अपने को श्वास श्वास प्रतिपाले। हाथ दे राखे अपने को श्वास श्वास प्रतिपाले। प्रभु सो लागे रहे ओ मन चित। प्रभु से लायो रहे ओ मन चित। आध अंत प्रभ सहाय। आध अंत प्रभ सहाय। ओखी घड़ी ना देखन दे। ओखी घड़ी ना देखन दे। गुरुमुखो, कैसा भी समा आया या क्या समा दिखाने वाला है। अब इस समय में क्या क्या कुछ हमने देखना बाकी है, क्योंकि ये समा है कलयुग की चपेट में। हर किसी का अपना अपना साम्राज्य होता है। जिस प्रकार से जब भी समा बदलता है तो समय के हिसाब से युग बदलता है और युगों के हिसाब से वक्त बदलता है। वक्त के हिसाब से इंसान बदलता है और जब इंसान बदलता है तो ये जो पृथ्वी है ये डगमगा जाती है, क्योंकि इंसान
अगर बदले तो या तो अपने सतगुरु के बताए हुए सतमार्ग के अनुसार चले, तो उसे बदलना नहीं कहते, उसे चलना कहते हैं। और या अगर कोई अपनी मनमति के अनुसार चले तो उसे ही बदलना कहते हैं। तो जो जो कोई अपनी मनमतियों के द्वारा चल रहा है, उनकी मनमतियों का असर प्रभाव न जाने कितने गुरुमुखों पर, कितनों पे असर डाल सकता है, कितनों की भक्ति को ठेस पहुंचा सकता है, कितनों की श्रद्धा भावनाओं को तोड़ सकता है। इसलिए हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी फरमाया करते थे कि कभी भी कैसा भी समा आए, उस समय क्या करना चाहिए कि उस समय अपने प्रभु का सिमरन करना चाहिए, उसके ध्यान में लीन रह करके उसके आगे अरदास करनी चाहिए कि प्रभु, मैं कमजोर निर्बल प्राणी, मेरा हाथ जो है बड़ा कमजोर है, आप इसे खुद ही अपने कर कमलों द्वारा थामे रखना, कहीं ये छूट ना जाए। क्योंकि वक़्त बड़ा बलवान है और वक़्त के अनुसार ये जो इंसान कमज़ोर पड़ता जा रहा है। क्यों कमज़ोर पड़ रहा है? क्योंकि उसको वक़्त बहुत कुछ दिखा रहा है, बहुत झटके दे रहा है। जिस प्रकार से गुरुमुखों जिस वक़्त कभी संसार में आंधी तूफान जबरदस्त आता है, उस वक़्त हर चीज अपनी अपनी जगह से उखड़ जाती है। इसी प्रकार से जब क्या होता है कि उस वक़्त जब तूफान में इंसान जो समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक जगह टिक करके चुपचाप बैठ करके अपने प्रभु का स्मरण करते हैं, उसकी याद में रहते हैं, जिससे कि वो जो आया हुआ तूफान है वो अपने आप ही थम जाता है और जीव को कोई हानि नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसे ही जैसे कि जब जहाज उड़ता है आकाश में, अगर उस वक़्त आंधी तूफान आ रहा हो, बहुत जबरदस्त मौसम खराब हो रहा हो, तो उसमें अनाउंसमेंट होती है कि सभी यात्री इस जहाज में जो सफर कर रहे हैं, अपनी अपनी सीट पर कृपया करके बैठ जाएं और अपनी अपनी बेल्ट को बांध लें। अपनी अपनी बेल्ट को कस के बांध रखें और अपनी सीट से ना हिलें। क्यों? क्योंकि इस वक्त जहाज आंधी और तूफानों से गुजर रहा है। किसी यात्री को कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई अस्त व्यस्त ना हो। तो गुरुमुखों, इसी प्रकार से हमारी जो बेल्ट क्या है, हमारी सीट क्या है, हमारी बेल्ट है कि जो हम गुरुमुखों की कतार में लाइन में लगे हुए हैं, ये हमारी बेल्ट है। हमें गुरुमुख हैं, गुरुमुख ही बन करके उस लाइन में लगे रहना है। और सीट क्या है? जहां पर हम हैं वहीं रहें, टिके रहें, अपने मन को अंदर से डामाडोल ना होने दें। क्योंकि जैसे ही वक्त बदलता है, उसी वक्त मन जो है डोल जाता है कि ना जाने अब अगली घड़ी में क्या होगा। और इसी प्रकार से
जीव की अपनी जो भक्ति है, श्रद्धा है, प्रेम है, वो भी धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। जिससे कि क्या फिर होता है कि जो वर्षों की कमाई है वो एक क्षण में ही, जब गुरुमुखों किसी का भरोसा टूटता है, किसी का दिल टूटता है, विश्वास टूटता है अपने प्रभु से, तो उस वक़्त उसकी जो वर्षों की कमाई हुई होती है भक्ति की, एक क्षण में समाप्त हो जाती है। अब ये सोचना विचारना हमें है कि हमें अपनी भक्ति, इसको कैसे संभालना है, कैसे बचाना है, वक़्त के अनुसार हमें कैसे अपने आप को संभालना है। केवल नाम के सहारे अपने अंदर अपने घर में बैठ करके अपने प्रभु का स्मरण रखें, हर वक़्त उसका सिमरन करें। जैसे जैसे अंदर कोई उल्टे सीधे विचार आने लगे या कोई उल्टी सीधी बात कानों में भरने लगे, अपना विश्वास ना खोना, अपनी भक्ति को नष्ट मत होने देना और ना ही अपनी स्थान से आप डगमगाना। ये हमारे श्री पंचम पातशाह जी के वचन जो आज आप सबके सामने पेश हुए हैं। कहते हैं बड़े बड़े दुनिया तो टुर गए, बड़े बड़े दुनिया तो टुर गए, जिंदगी के हैं दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमिया एक श्वास का है फासला, अगर चल रहा है तो ये जहां, अगर रुक गया तो वो जहां। इको यारी कर ले बंदे रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। जिन्ना रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उन्हां जित्तियां भी बाजियां हारियां ने, उन्हां जित्तियां भी बाजियां हारियां ने। जो कुछ लिखिया है विच नसीब दे साडे, ओही तू लैना ते ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारण, तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना। सद सदा आए ते बुकला मार जाना है। जब बुलावा आता है ना तो हम एक कफन के अंदर लिपट के रह जाते हैं। सदा आया ते बुकला मार टुर पैना, ना तू कुछ लेना ते ना कुछ मैं लेना। साथ में कुछ नहीं जाता। जो गुजरेगी अपने ते ओही तू सहना ते ओही मैं सहना। तेरा मेरा मुसाफिरा कादा झगड़ा, ना तू रहना ना मैं रहना। यानी कि इसका मतलब है कि हम आपस में ही अगर एक दूसरे पे शंका करें या एक दूसरे को भला बुरा कहें या एक संसारी सुख सुविधाओं की खातिर आपस में लड़ लड़ के मरे, अपनी गद्दी अपनी सीट के अधिकारी बनने की कोशिश करें, तो आखिर में होना क्या है इसका अंत? रहना तो किसी ने भी नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं, कब समा बीत जाना है, रात गुजरी है सुबह आनी है या नहीं आनी, ये कौन जानता है। और इतने हम झगड़े करें, इतने फसाद करें, मेर तेर के चक्कर में छीना झपटी करें, मार धाड़ करें, भला क्या यहीं रहना है सदा? जब हम वहां उसकी कचहरी में जाएंगे
उसको क्या जवाब देंगे, क्या शक्ल लेकर जाएंगे, क्या सूरत दिखाएंगे? कौन से हमारे अंदर के ऐसे भक्ति के भाव होंगे जो हम उसके सामने प्रकट करेंगे? अगर हम इस लायक नहीं तो फिर किस लायक होंगे? फिर वही 84 की जूनों के लायक बनेंगे। कीड़े पतंगे घोड़ा गधे ना जाने कौन कौन सी जूनियों में वो हमें फेंक देगा। फिर हम तरसेंगे ऐसे मनुष्य चोले को, ऐसे मनुष्य जीवन को तरसेंगे कि काश हमें एक बार, सिर्फ एक बार मनुष्य जन्म मिल जाए तो हम प्रभु की बंदगी करें। क्यों? क्योंकि जो 84 लाख की जोनियां हैं उसके अंदर अति दुख है, अति संकट है, कष्ट ही कष्ट है, सुख कहीं नहीं। अगर सुख है तो मनुष्य चोले में। अगर मनुष्य चोले को नहीं संभाला तो फिर पता है गुरुमुखों, ये मनुष्य चोला परमात्मा ने जो देवी देवताओं को दिया है उससे भी बढ़कर, उससे बढ़ चढ़कर हमें ये मनुष्य चोला दिया है। देवी देवता भी तरसते हैं इस चोले को कि काश हमें ऐसा चोला मिल जाता तो हम भी प्रभु परमात्मा की भक्ति कर सकते, अपने सतगुरु के द्वारा उसके साथ चल करके अपने परमात्मा को पा सकते और उसमें लीन होकर के 84 की जूनियों से बच जाते। गुरुमुखो इसी के ऊपर एक अपने दासी ने भजन सुनाना है। दाता जीव तुम्हारे हैं, दाता जी दया करना, हम जीव तुम्हारे हैं, सुख दुख के तारों में हम बहते जाते हैं, सुख दुख के धारों में हम बहते जाते हैं। तृष्णा नागिन बन कर दिन रात तड़पती है, तृष्णा नागिन बन कर दिन रात ही डसती है, एक पल के सुख कारण बरसों दुख देती है, एक पल के सुख कारण बरसों दुख देती है, बरसों दुख देती है। यानी कि तृष्णा जो हमारी, ये हमें नागिन बन करके गुरुमुखो रात दिन डसती रहती है। एक सिर्फ एक पल के सुख के कारण हमारी बरसों की कमाई जो है एक क्षण में उसको समाप्त कर देती है। एक पल के सुख कारण बरसों दुख देती है, बरसों दुख देती है। ये खेल अजब तेरा हम खेल ही जाते हैं,
सुख दुख के धारों में हम बहते जाते हैं। रूह तड़प तड़प अपने मालिक को पुकारे है। रूह तड़प तड़प अपने मालिक को पुकारे है। मन खेल खिलौनों से इसे हर दम दुलारे है। रूह जो है तड़प तड़प कर इस दुखों की मार को जब सहती है तो अपने मालिक को पुकारती है। और मन क्या करता है? मन संसार के यानी कि संसार की रंग रलियों में खिलाने के लिए इसको आरे लगाए रखता है, यानी कि इसको बहलाता रहता है। रूह आत्मा को बहलाने की कोशिश करता है। मन खेल खिलौनों से इसे हर दम दुलारे है। इसे हर दम दुलारे है। कोई समझे ना दाता इस दर्द के मारे हैं। जब रूह आत्मा तड़प रही होती है तो मन नहीं समझता कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, ना कोई दूसरा समझता है। कोई समझे ना दाता इस दर्द के मारे हैं। सुख दुख के धारों में हम बहते जाते हैं। शाहे आलम दाता देखी ना गुनाह मेरे। शाहे आलम दाता देखी ना गुनाह मेरे। हम जन्मों के पापी से ही चले आए हैं दर तेरे। चले आए हैं दर तेरे। ए शाहे आलम दाता मेरे गुनाह ना देख। हम कैसे कैसे भी पापी सही, लेकिन फिर भी तेरे भरोसे तेरे सहारे तेरे दर पे चले आए हैं। तेरे सहारे चले आए हैं दर तेरे। ऐसे इम्तिहान तो न लो तकदीर के मारे हैं। सुख दुख के धारों में हम बहते जाते हैं। हम बहते